अच्छा हिंदी। सपनों का संसार। अमन एक साधारण युवक था। न ज्यादा बोलने वाला, न ही ज्यादा दिखावा करने वाला। उसके सपने बड़े थे, लेकिन जिंदगी ने उसे जिम्मेदारियों के सांचे में डाल दिया था। एक छोटा सा गांव, बुजुर्ग माँ बाप और पढ़ाई के बाद एक छोटी सी नौकरी। दोस्त कम थे, लेकिन जो थे वो अमन के लिए परिवार जैसे थे। वो हमेशा सोचता था कि जब आप किसी से सच्चा रिश्ता निभाते हो, दोस्ती हो, प्यार हो या परिवार, तो वो आपके साथ हमेशा रहेंगे। लेकिन उसे क्या पता था कि समय ही सबसे बड़ा इम्तिहान है और हर रिश्ता समय के साथ अपने असली रूप में आ जाता है। भाग डाव। विश्वास का टूटना। अमन को शहर में एक नई नौकरी मिली। उसने अपने दोस्त विनीत को फोन करके बताया, भाई मेरी मेहनत रंग लाई, शहर में जॉब मिल गई। विनीत ने कहा, बधाई हो, लेकिन अब तू दूर चला जाएगा, फिर वो दोस्ती कहाँ रह जाएगी। अमन ने मुस्कुराकर कहा, भाई दोस्ती कभी दूरियों से नहीं टूटती, बस दिलों से टूटती है। पर शहर आकर अमन ने जब भी विनीत को कॉल किया, कोई न कोई बहाना बनकर सामने आता रहा। धीरे धीरे कॉल्स बंद हो गए। अमन समझ गया, शायद वक्त के साथ भावनाएं भी बदल जाती हैं। भाग 3। प्रेम की कसौटी। शहर में ही अमन की मुलाकात रिया से हुई। सुंदर, समझदार और सुलझी हुई लड़की, दोनों की सोच मिलती थी। धीरे धीरे ये मुलाकातें रिश्ते में बदल गई। अमन ने रिया से अपने भविष्य के सपने साझा किए, शादी, एक घर, एक साथ जीवन बिताना। रिया भी मुस्कुराती रही, लेकिन जैसे ही अमन ने स्थिरता की बातें शुरू की, रिया बदलने लगी। उसने कहा, अमन मुझे जिंदगी में आज़ादी चाहिए, शादी मेरे लिए प्राथमिकता नहीं है। अमन टूट गया। वो तो हर दिन अपने हर फैसले में रिया को शामिल करता था, पर रिया के फैसलों में अमन कहीं नहीं था। भागता। परिवार का सच जैसे तैसे अमन ने खुद को संभाला और सोचा, शायद दुनिया छोड़ दे, पर माँ पापा तो हमेशा मेरे रहेंगे। लेकिन एक दिन गांव से फोन आया, तेरे पापा को हार्ट अटैक आया है, जल्दी आ जा। अमन भागा भागा गांव पहुंचा। पिता का इलाज तो कराया, लेकिन वहां भी ताने सुनने को मिले, तू तो अब बड़ा आदमी बन गया है, बूढ़े माँ बाप की क्या फिक्र। अमन को समझ नहीं आया, जिनके लिए वो दिन रात मेहनत करता रहा, वही लोग अब उसे पराया समझने लगे थे। भाग 5। आत्मबोध। एक शाम अमन अकेले पार्क में बैठा था। उसे याद आया, बचपन में वो माँ से पूछता था, माँ क्या सब हमेशा साथ रहते हैं? और माँ कहती थी, हाँ बेटा, अपने कभी साथ नहीं छोड़ते। लेकिन अब वो जान गया था, रिश्ते सिर्फ शब्द हैं। जब तक स्वार्थ है, तब तक रिश्ते जिंदा हैं। स्वार्थ खत्म तो रिश्ते भी खत्म। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, सच यही है, जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता। लेकिन अगली ही सांस में उसने ये भी कहा, लेकिन जब कोई किसी का नहीं होता, तब इंसान खुद का बन जाता है। निष्कर्ष। अमन ने जिंदगी के सबसे कठोर पाठ को सीखा। अकेलापन ही सबसे बड़ा साथी है। अब वह दूसरों से उम्मीद नहीं करता, बल्कि खुद के साथ रहना सीख गया है। क्योंकि जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता, ये सच्चाई है। लेकिन जो इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है, वही असली जिंदगी जीना सीख जाता है।